Hey, hi, hello, namaste, pranam, and welcome to the channel. I hope you all are very happy and enjoying your life, you're healthy. Okay, so I have decided कि मैं आपको इस सेशन में कुछ कार्ड रीडिंग्स के बारे में बताऊंगी एंड आई हैव सेलेक्टेड द पेंटिकल कार्ड्स. माइनर अरकाना है और माइनर अरकाना का पेंटिकल कार्ड्स, पेंटिकल डेक. सो बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज वे में आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज कार्ड्स, व्हाट आर दे एक्चुअल मीनिंग्स, और अगर ये रीडिंग में आते हैं तो जनरली क्या मैसेज देते हैं, राइट? ओके, तो लेट्स बिगिन विद द डिकोडिंग और द मीनिंग ऑफ द पेंटिकल कार्ड्स. तो सबसे पहले हम एस कार्ड से शुरू करते हैं. एस कार्ड और नंबर 1 कार्ड. तो ये कार्ड है एक न्यू बिगनिंग की मैसेज दे रहा है. द यूनिवर्स इज़ प्रोवाइडिंग यू विद अ वेरी न्यू बिगनिंग. तो ये न्यू बिगनिंग ऑफ अ करियर अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी या एनीथिंग रिलेटेड टू मनी मेकिंग हो सकता है. सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको जो यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है, और आपको इस अपॉर्चुनिटी से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको खूब ग्रोथ मिलेगी. यू कैन सी द ट्रीज हियर, flowers here. So pentacle cards actually are for materialistic things. So earth sign है तो आपको बताता है कि वर्ल्डली मटेरियल्स और ये सब आपको कैसे है, नौकरी कैसी मिलेगी और करियर एंड ऑल. सो इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होगी. सो अगर आपके पास कुछ भी नया ऑफ़र है, कुछ भी है, यू शुड गो विद इट, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड. दिस इज़ द 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स. इसमें आपको दिख रहा है कि एक इंसान है और वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है. और ये इंसान इसके अटायर से और इसके कपड़ों से ये उतना मैच्योर नहीं लग रहा है और इतना सीरियस नहीं लग रहा है. सो ही इज़ नॉट शोइंग एनी साइंस ऑफ विजडम और एनीथिंग. और जो टाइम उसका चल रहा है वो थोड़ा अभी, एज यू कैन सी द बैकग्राउंड, तो यहाँ पे थोड़ा टाइडी है, मतलब थोड़ा उतार चढ़ाव है. तो अभी आपकी जो सिचुएशन है करंट, वो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, पर टाइम अभी उतना स्मूथ नहीं है आपके लिए, राइट? तो कार्ड आपको बता रहा है कि प्लीज़ वेट फॉर द राइट टाइम, बी पेशेंट. सो उचित समय आने पे, राइट समय आने पे एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड, राइट? ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स. ये 3 पेंटिकल्स दिखा रहा है. तो इस कार्ड में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 एल्डरली भी दिख रहे हैं आपको, और ये एक हार्ड वर्किंग इंसान भी दिख रहा है. सो ये कार्ड आपको बता रहा है कि थोड़ा विजडम भी है, थोड़ा हार्ड वर्क भी है. सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड. आप अपने काम के लिए दूसरों की सलाह ले सकते हैं, एल्डर्स की राय ले सकते हैं, या किसी मतलब गुरु, टीचर, एनीबडी सीनियर, आप उनकी अच्छी कंसल्टेंसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा. तो दूसरों की सलाह और मतलब बड़े बुज़ुर्गों का एक्सपीरियंस और आपका हार्ड वर्क विल लीड यू टू ग्रेट सक्सेस. ओके ओके, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स. हाँ, तो इसमें देखिए ये कार्ड क्या बता रहा है. ये इंसान है, इसके पास घर, बंगला सब है, और 1 2 3 4 पेंटिकल्स. तो हाथ में भी है, पैर में भी, सर पे भी. तो इसमें दिखा रहे हैं कि आप बहुत मटीरियलिस्टिक लग रहे हैं और यू आर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू मनी मैटर्स, और
थोड़ा कंजूसी टाइप्स दिख रहा है, या मतलब यू आर कंसर्न्ड वेरी मच अबाउट सेविंग मनी और यू नो प्रॉपर्टीज़ बनाने में। सो ये कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि ठीक है, एक हद तक सब कुछ सही है, पर डोंट ओवर डू दीज थिंग्स। थोड़ा स्पेंड करने में या थोड़ा इन्जॉय करने में कोई खराबी नहीं है। सो अभी आपकी जो सोच है या अभी आपकी जो सिचुएशन है उसमें आप थोड़े मटेरियलिस्टिक दिख रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये 5 हैं और ये एक इंसान दिख रहा है, एक लेडी है। सो इसके पास कुछ नहीं है, सो इसके टच में कोई पेंटिकल नहीं है, राइट। और ना यहाँ पे कोई घर वर आपको दिख सकते हैं, तो देर इज़ नो साइन ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून फॉर हर राइट नाउ। और थोड़ी रात का समय भी है, थोड़ी डार्कनेस भी दिखाया जा रहा है, तो इट्स अ लिटिल बिट नेगेटिव कार्ड। तो थोड़ी पॉवर्टी और थोड़ा दुख का समय दिखा रहा है कि अभी आपका समय उतना अच्छा नहीं चल रहा है करियर को लेके या फाइनेंसिस को लेके, थोड़ा गरीबी में है, पॉवर्टी में है, पर ये मुश्किल समय कट जाएगा और आपको नई वेज और यू विल बी फाइंडिंग हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, है ना। तो अभी आपका समय ठीक नहीं है, आगे जाके आप मेहनत करेंगे, अपने गोल्स को समझेंगे और इस सब से उभरने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको भगवान और यूनिवर्स और आपके चांद सितारे बेटर करेंगे सिचुएशन को आपके लिए। देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान है। सो इस इंसान के पास 2 इंसान नीचे भी हैं। ओके, तो ये एक अच्छा इंसान है, अच्छा इन द सेंस कि इसके पास धन दौलत सब है, प्रॉस्पेरिटी है, सब है, और इसके पास दिमाग भी है। सो ही हैज़ गुड एबिलिटी टू जज। बुद्धू नहीं बना सकते आप इनको। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इंसान हैं, सो एक की इंटेंशन सही है, एक की इंटेंशन उतनी सही नहीं है, और आप जो हो वो जज कर पा रहे हो कि किसको मेरी सच में ज़रूरत है और कौन ही इज़ जस्ट एक्टिंग सो दैट यू गिव देम सम मनी और समथिंग, बट यू नो वेरी वेल। तो आपको पता है कि कौन सच में नीडी है एंड यू विल बी हैप्पी टू हेल्प। सो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपनी जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है या जो आपका धन दौलत कमाई है वो आप गरीबों में भी बांटते हो या फिर उनकी हेल्प करते हो। यू आर हेल्पिंग, और आप समझदार भी हो, आप प्रॉस्परस भी हो। सो वेरी नाइस एंड पॉजिटिव कार्ड हेयर। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एक कार्ड है, तो इसकी नज़र इसके पास अभी कुछ हाथ में नहीं दिखा रहा है वो पेंटिकल्स को, और इसकी नज़र जैसे दूसरे के उसमें है, दूसरे के, तो इस और इसके हाथ में अपने लिए कुछ ये औजार है, फावड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये भी है। सो इसका मतलब क्या है कि आप दूसरे को अच्छा देख के यू गेट वेरी इनकरेज्ड, आप इंस्पायर्ड हो और आप हिम्मत रखते हो और वो काबिलियत रखते हो कि आप भी हार्ड वर्क करो। सो आप भी खुद हार्ड वर्क करके, और आपको पता है कि मेहनत करने से जो मेहनत है वो रंग लाएगी। ये कितना ब्यूटीफुल है, देखो फूल वूल खिल रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो आपको दूसरे से इंस्पिरेशन भी मिल रही है और आप रेडी भी हो हार्ड वर्क करने के लिए। सो नाइस कार्ड, राइट। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? आपने मेहनत करके घर वर बनाया है, ये देखिए।
सो आप बहुत मेहनती हो, यू आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। आपने अच्छी धन दौलत जो भी है इकट्ठा कर रखी है और आप कर भी रहे हो आगे भी। सो यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन बाय नेचर। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा सक्सेस मिल गया तो काम करना छोड़ दिया। तो आप अपने काम पे लगे हुए हो, हार्ड वर्किंग इस नेचर के हो, और आपको पता है कि हार्ड वर्क करना ही इज़ द की टू सक्सेस। सो अच्छा कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी भी है। ऑब्वियसली अगर आप काम करते रहोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे तो आप परफेक्ट बन जाओगे उसमें। और आप रांचो जी कहते थे कि एक्सेलेंस के पीछे भागो तो सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। तो वही ये कार्ड है, आप एक्सेलेंस कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, सफलता आपके पास आएगी। ओके, सो 9 ऑफ कप पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? ब्यूटीफुल कार्ड। आपके पास धन दौलत प्रॉस्पेरिटी एवरीथिंग आ चुकी है। आपके जो हार्ड वर्क हैं वो फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, मतलब अच्छा खासा आपका चल रहा है सब कुछ, है ना। सब कुछ, एवरीथिंग इज़ गिविंग यू फ्रूट्स, फ्लावर्स, एवरीथिंग। और एक पिजन या बर्ड दिखा रखी है विच इज़ अ सिंबल कि आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है या फिर कुछ ऑफ़र मिलने वाला है विच यू शुड एक्सेप्ट। किसी चीज़ का भी ऑफ़र है, कोई नई अपॉर्चुनिटी है, यू विल एक्सेप्ट एंड यू विल गेट द फ्रूट्स। ओके, नाइस। सो नाउ वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो 10 पेंटिकल्स हैं, जनरेशन्स दिखा रखी हैं। सो ओल्ड, मिड एज्ड और बच्चा, और ये एनिमल पेट दिखा रखा है। इसका मतलब ये फैमिली हो सकती है, फैमिली को डिपिक्ट कर सकता है, आपस में प्यार को डिपिक्ट कर सकता है। सो इन्होंने प्रॉस्पेरिटी हो गई है, घर वर सब बन गया है, फैमिली में अच्छे से सब है, एक दूसरे में हार्मनी रहनी चाहिए, एक दूसरे में प्यार करते रहो, और पूरी फैमिली या सब लोग जो साथ में रह रहे हैं वो हार्मोनियस वे में रहिए। आपस में डोंट क्लैश कि मैंने ये किया और तुमने ये नहीं किया। पर अगर आप मतलब एकता में शक्ति है वाला, सब लोग मिलके यू कैन गेन एवरीथिंग। सारी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, आपके सारे काम ब्लॉसम हो सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके कार्ड्स हो गए। अब ये हैं फोटो कार्ड्स। ओके, सो ये दिस इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइस। इसमें क्या है, एक इंसान है, उसके पास मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, पीछे माउंटेन्स हैं, फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स या पौधे कह सकते हैं। पर इसने ये जो चीज़ है ये एक खिलौने की तरह पकड़ी हुई है, राइट। इसका मतलब ये भी है कि ये जो बच्चा है, मतलब जो इंसान है, वो अभी उतना मैच्योर नहीं है। दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। ओके, और अभी आपको उतना सीरियसली आप नहीं ले पा रहे हो या समझ पा रहे हो, ग्रैस्प कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा सीरियस नहीं हो आप अभी। पर अगर होगे और मेहनत करोगे सो आपको, मतलब या तो आपने बहुत जल्द ही, अभी छोटा इंसान है उम्र में और उसने कमाना शुरू कर दिया है, सो यू नो ऑल दैट स्टफ कि अभी यंग एज है, और अगर मेहनत करते रहे तो ये छोटे छोटे पौधे बड़े पेड़ बन जाएंगे। प्रॉस्पेरिटी इज़ देयर, राइट। बहुत सारे मौके मिल लेंगे। सो इसमें यही है कि एक्सपैंड अपनी विजडम को, नॉलेज को एक्सपैंड करिए और आगे बढ़िए। यू विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें देखिए, इसमें आपको दिखा रखा है कि यू आर रेडी विद इट, यू आर सिटिंग इन योर हॉर्स। आप कहीं जाने के लिए, मतलब यू आर जस्ट रेडी विद इट, बट कैसे फिट करूँ या यहाँ पे, हाँ, बट इट इज़ नॉट शोइंग सो मच पॉजिटिव वाइब्स। जो घोड़ा है इट इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स और द कमांड्स। सब कुछ रेडी है फिर भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना। मतलब सब कुछ है, कहते हैं ना, जैसे सब कुछ प्लेस में है पर फिर भी कुछ कमी है।
सो वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज़, और आपके पास सब कुछ है, आप ये बिलीव रखिए और आगे बढ़िए, ये आपको इंश्योर कर रहा है ये कार्ड। और ये कार्ड बोल रहा है कि मतलब संभल के आगे बढ़िए, आराम से सब कुछ हो जाएगा। अभी नहीं हो पा रहा है, बट यू हैव टू हैव फेथ इन योर डिसीजंस, अपने ऊपर, इस यूनिवर्स के ऊपर। सो आराम से आगे बढ़िए, यू विल गेट सक्सेस। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। फ्रूट्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी हो रखी है। एवरीथिंग विच यू वर्कड, हार्ड वर्कड फॉर, वो फ्रूट्स दे रही है आपको। और एक छोटा सा रैबिट भी दिख रहा है। रैबिट का मतलब है, मतलब चीज़ें बहुत फास्ट पेस में आगे बढ़ रही हैं। सो सक्सेस फॉर यू इज़ मूविंग, मतलब जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं, जो काम में लगे हुए हैं, वो आपको सक्सेस दे रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। आपकी करंट सिचुएशन बहुत सही है, कूल, काम, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, योर हार्ड वर्क विल बियर फ्रूट्स, एवरीथिंग इज़ नाइस। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, फास्ट अपॉर्चुनिटी है। सो दिस इज़ फास्ट मनी और फास्ट समथिंग। सो हियर ऑल्सो यू आर गेटिंग द मैसेज कि हाँ, जो भी नई अपॉर्चुनिटी है वो बहुत जल्दी मिलेगी, और अगर आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो यू विल गेट सक्सेस एज वेल। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आप देखिए, राजा हैं आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के। इसका मतलब यू हैव एवरीथिंग, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, हाथ में आपके पूरी सत्ता है। लेकिन फिर भी 100% इसको हम पॉजिटिव नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दिखाया जाता है कि यू नीड टू गेट ग्राउंडेड, और यू नीड टू कनेक्ट विद योर लव्ड वंस, योर फैमिली। सो इतना ज़्यादा मटेरियल में द इम्पोर्टेंस ना दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी। यू शुड हैव फन विद योर फैमिली, फ्रेंड्स। आपने अच्छी ग्रोथ कर ली है, अच्छा प्रॉस्पेरिटी कर ली है। नाउ इट्स टाइम, फैमिली टाइम, और पैसे वैसों की कोई कमी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी तो झलक ही रही है। ओके, सो दीज ऑल द आर ऑल द कार्ड्स विच वी डिस्कस्ड। आई होप, रियली आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, आपको कुछ सीखने को मिले। Please like, share, comment, subscribe, and show some love and support. So this is a very new channel. I would request you all to please support the channel. Next video में मिलते हैं, तब तक के लिए be kind, be grateful, and take very good care of yourself. Bye.